Now, today's topic is regarding multi-group function. Students, we have already discussed about the different SQL functions. Basically, SQL function के अंदर आपका दो पार्ट होता है. एक था सिंगल रो फंक्शन जो हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट पार्ट दैट इज मल्टी ग्रुप फंक्शन. सिंगल रो फंक्शन में वो फंक्शन होता है जो कि डीएमएल स्टेटमेंट्स के अंदर सारे फंक्शनलिटीज को हम एक रो में डिफाइन करते हैं. मैं अगेन एक चीज आपको से डिस्कस शेयर कर रहा हूं. एसक्यूएल फंक्शन में जो भी फंक्शंस का रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर फंक्शन में हम आइदर वन आर्गुमेंट्स और मोर देन वन आर्गुमेंट्स पास करके एक रिजल्ट ओरिएंटेड कोई ना कोई रिजल्ट हम लेंगे. नाउ द मेन चीज ऑफ मल्टी ग्रुप फंक्शन इज हम आप विभिन्न तरीके का रिकॉर्ड्स को एक साथ लेके हम एक अनदर फंक्शन को जनरलाइज करते हैं. दैट इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द एसक्यूएल फंक्शन. सी हियर, multi-group function. Okay, basically it returns a result based on the group rows. Okay, multi-group functions को भी विभिन्न स्पेशलाइज्ड फंक्शन में डिवाइड किया गया है. मैं आपसे इन सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक टेबल का रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं जिस टेबल के थ्रू हम उस सारे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, मेरा टेबल का जो एट्रीब्यूट्स है, फर्स्ट वन इज आइटम, सेकेंड वन इज सपोज कीजिए आइटम DESC, थर्ड वन इज I_ category, fourth one is quantity _ hand, fifth one is RE_ label, and fifth one is rate. तो स्टूडेंट, ये मैंने फील्ड आपके सामने अभी बनाया. अब मैं इस टेबल को एक बार ड्रॉ कर लेता हूं. नाउ दोज आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ मैं कुछ वैल्यू इनके सामने अभी पुट कर देता हूं. सपोज कीजिए यहां मैंने लिखा I201, I202, I203, I204 लाइक दिस. एंड आइटम डिस्क्रिप्शन सपोज कीजिए मैंने लिखा नट्स, बोल्ट्स, होल्डर, कवर, राइट. This one is spare, accessories, this one suppose करो 40 है, 50, 60, 80. सपोज कीजिए ये जो है 50, 100, 20, 40, 125, 130, 100, 45. ये एक टेबल है जिस टेबल का नाम क्या है? आइटम टेबल है. ओके, आइटम टेबल का ये सारे डिस्क्रिप्शन है. अब स्टूडेंट्स, ये टेबल हमने पहले डिजाइन कर रखा है. अब हम मल्टी ग्रुप फंक्शन के जरिए विभिन्न तरीके का फंक्शंस को एलाबोरेट करते हैं. तो फर्स्ट वन फंक्शन ऑफ द मल्टी ग्रुप इज लाइक एवीजी फंक्शन. एवीजी का मतलब इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का हम अगर एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें इस फंक्शन का यूटिलाइज करना होगा. इस टेबल का नाम सपोज कर लीजिए आइटम फाइल है, क्योंकि कोड और वो सेम ना हो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा नाम में परिवर्तन कर दिया. नाउ
द क्वेरी विल बी, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में मैं क्या क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट एवीजी, जैसे मान लीजिए एवरेज क्वांटिटी कितना है, तो QTY_hand फ्रॉम आइटम फाइल। बेसिकली स्टूडेंट्स एवीजी जो है वो किस लिए यूटिलाइज होता है, एवीजी इज यूटिलाइज्ड फॉर एवरेज वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा इनसाइड द टेबल। मतलब क्वांटिटी इन हैंड, ये अलग अलग आइटम्स है, इनकी आइटम डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, अपने पास कितना आइटम है, तो इन हैंड जो आइटम है इनका एवरेज वैल्यू, मतलब व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू में निकालना चाहता हूं, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाना होगा, क्वेरी में ये लिखना होगा सिलेक्ट एवीजी क्वांटिटी हैंड, तो ये जो एट्रीब्यूट है इसकी एवरेज निकल जाएगा फ्रॉम आइटम फाइल, राइट। अब स्टूडेंट्स टोटल का क्वांटिटी निकल जाएगा जो भी इस डेटाबेस टेबल में जुड़ा हुआ है। इसके अंदर हम एक क्राइटेरिया भी लगा सकता है स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं ये क्राइटेरिया अपनाएं, उनकी अपन एवीजी निकालना चाहते हैं जो कि एसेसरीज वाले हैं, तो क्या होगा इसके क्वेरी में परिवर्तन, एसक्यूएल के अंदर अपन लिखेंगे सिलेक्ट एवीजी QTI_hand फ्रॉम item file where I_category equals to डबल कोटेशन में मैंने लिख दिया ACCESSRIES, सपोज कीजिए एसेसरीज सेमीकोलन। मतलब जिनकी आई कैटेगरी एसेसरीज है उनकी ही एवरेज क्वांटिटी हैंड का निकालिए, मतलब इन दोनों फील्ड के, इन दोनों डेटा का, है ना, इन दोनों डेटा का एवरेज निकल आएगा, राइट, मतलब इन दोनों वैल्यूज का एवरेज निकलेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, दिस इज अ स्पेशल फंक्शन इनसाइड द मल्टी ग्रुप फंक्शन। मल्टी ग्रुप मतलब बहुत सारे ग्रुपिंग की हुई है, इनमें से आप एक सिंगल स्पेशलाइज्ड फंक्शन बनाना चाहते हो, तो दिस इज द प्रोसीजर। नाउ सेकेंड फंक्शन इज मीन फंक्शन। स्टूडेंट इनमें से किसी चीज का मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपको ऐसा कोई वैल्यू जानना हो दैट इज मिनिमम वैल्यू, जैसे मैंने आपको क्वेरी लिखा सिलेक्ट मिन ब्रैकेट में QTI_hand फ्रॉम आइटम फाइल। तो इसमें क्या होगा, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है क्वांटिटी हैंड का, तो जैसे आपका मान लीजिए मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है 40 आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा 40 आएगा, ये एसक्यूएल क्वेरी में लिखा जाएगा। तो दिस इज द अनदर फंक्शन व्हिच इज यूज्ड फॉर मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कैटेगरी। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन से क्या करेंगे अपन, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में मेरे को क्वेरी क्या होगा, क्वेरी ये होंगे सिलेक्ट मैक्स। अब सपोज कीजिए आपका मैक्सिमम पर्सन आप क्या निकालना चाहते हो, रेट का, मैक्सिमम रेट कितना है, राइट। तो आप क्या लिखोगे, मैक्स रेट फ्रॉम आइटम फाइल where I_category इक्वल्स टू डबल कोटेशन में एसेसरीज। तो एसेसरीज वाली फील्ड जो है, एसेसरीज वाली जो आपका डेटा है, इनमें से रेट जिनका सबसे कम है उनकी वैल्यू डिस्प्ले होगा, तो 45 डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज द सॉरी मैक्स वैल्यू। तो मैंने मैक्स में आपको थोड़ा सा गलत बताया, तो इसमें 100 वैल्यू आपका आउटपुट में आएगा, 45 तो मिनिमम हो जाता। तो इनमें से तो यहां कंडीशन भी आपका जो है अप्लाई हो सकता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम योर रिकॉर्डेड फ्रॉम योर टेबल वैल्यू, राइट, टेबल में से वैल्यू निकालने के लिए। नाउ सम फंक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सम फंक्शन क्या करते हैं, टोटल का जोड़ निकालते हैं।
कैसे? जैसे आपने लिखा सिलेक्ट सम, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रेट, या मैं थोड़ा सा क्वेरी को चेंज करता हूं, मैंने लिखा सिलेक्ट सम क्वांटिटी अंडरस्कोर हैंड, QTI अंडरस्कोर हैंड फ्रॉम आइटम फाइल। मेरे पास टोटल आइटम्स की कितनी है, मतलब इन सब का जोड़ आ जाएगा, 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80, इन सब का जोड़ आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितना है ओवरऑल में। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसमें ऐसा लिख सकते थे, इसके आगे आप जैसे ऐसा भी क्वेरी लिख सकते हो, सिलेक्ट सम QTY अंडरस्कोर हैंड फ्रॉम आइटम फाइल where I underscore category equals to स्पेयर पार्ट्स वाले जो सामान है उनकी क्वांटिटी हैंड कितनी है, उनकी सम कितना है। तो स्पेयर में 2 है, मतलब 90 का वैल्यू आएगा, 40 प्लस 50 हो जाएगा। इसमें कंडीशन है, पहले वाली क्वेरी में क्या था, कंडीशन नहीं था, तो ओवरऑल वैल्यू निकलता था इसमें। तो ये सम फंक्शन है, सम फंक्शन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल आप निकाल सकते हो, टोटल आपका कितना है, कंप्लीट वैल्यू। तो ये एक कैटेगरी फंक्शन है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज फंक्शंस। अभी आपको समझाया मैंने, एवरेज, मिनिमम, मैक्स एंड सम, दीज ऑल फंक्शंस आर रिलेटेड विद द which function, multi group function. That is, I think you have very understood about this. If there is any query, students, you can ask me. Thank you.